देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ की हवाओं में श्रद्धा और पहाड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम ये वो दो नाम हैं जो हर हिंदू की आस्था का केंद्र हैं। लेकिन अब इन धामों को लेकर के एक ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति और सामाजिक विमर्श में एक नई बहस छेड़ सकता है। खबर यह है कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति यानी BKTC ने लिया है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि आने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सदियों से चले आ रहे नियमों को अब लिखित तौर पर लागू करने की तैयारी हो रही है। क्या ये सिर्फ परंपराओं की रक्षा है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इस फैसले की गूंज सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसकी तपिश राजधानी दिल्ली तक महसूस की जाएगी। इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो है सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि केदार खंड से लेकर के मानस खंड तक उत्तराखंड के मंदिरों की श्रृंखला में हमेशा से ही गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है। लेकिन आरोप ये लगाया गया कि पिछली गैर भाजपा सरकारों के दौरान इन परंपराओं का खुलेआम उल्लंघन होता रहा। समिति का मानना है कि अब समय आ गया है जब इन नियमों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंदिर समिति का कहना है कि देवभूमि की धार्मिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ ही नहीं बल्कि मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी छोटे बड़े मंदिरों में भी ये नियम लागू करने की योजना है। इसके लिए बाकायदा बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है ताकि इसे एक कानूनी और आधिकारिक रूप दिया जा सके। ये कदम उस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें उत्तराखंड के पवित्र क्षेत्रों को विशेष धार्मिक क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति से जोड़ करके देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। BKTC के अध्यक्ष ने इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर जिस तरह प्रदेश भर में अवैध मज़ारों को हटाने की कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है। यानी मंदिरों में एंट्री बैन करने का ये फैसला राज्य सरकार के उस बड़े एजेंडे से मेल खाता है जिसे धार्मिक अस्मिता और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का नाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC लागू की, कठोर नकल विरोधी कानून लाए और अंकिता भंडारी मामले में CBI जांच की सिफारिश की, उससे सरकार के प्रति एक खास वर्ग का विश्वास बढ़ा है। अब मंदिर समिति भी उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए देवभूमि की पवित्रता को और अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित करना चाहती है। सरकार और मंदिर समिति के बीच ये समन्वय ये साफ बताता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन और धार्मिक प्रोटोकॉल के नियम काफ़ी सख्त होने वाले हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के मांग उठी है। कुछ समय पहले हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र और हर की पैड़ी पर भी इसी तरह की मांग की गई थी, जिसके बाद वहां बाकायदा गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित के बोर्ड लगा भी दिए गए थे। अब वही मॉडल बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे सर्वोच्च धामों में लागू होने जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के प्रतिबंधों से पर्यटन पर कोई असर पड़ेगा या फिर ये वाकई उन परंपराओं की वापसी है जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। मंदिर समिति का मानना है कि आस्था के इन केंद्रों पर आने वालों को यहाँ की परंपराओं का सम्मान करना होगा। आने वाली बोर्ड बैठक में जब ये प्रस्ताव पास होगा तो उसके बाद मंदिर परिसर के बाहर बड़े बड़े सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी हिसाब से अपडेट किया जाएगा। उत्तराखंड की पवित्रता और परंपरा की रक्षा के नाम पर लिया गया ये फैसला क्या वाकई जनमानस के विश्वास को और मजबूत करेगा या फिर इससे नए कूटनीतिक और कानूनी सवाल खड़े होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।